नमस्कार। आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये ऑप्टिकल डेंसिटी शब्द जो है वो आया क्यों? तो इसके बारे में चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन ये शब्द आता कहाँ पर है उसको देखते हैं। तो ये शब्द आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, प्रकाश का अपवर्तन में। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन यह है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, लेकिन कैसे प्रवेश करेगी? तिर्यक प्रवेश करेगी। इस प्रकार से तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का आशय कि या तो वो नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी या नॉर्मल से दूर हट जाएगी। या तो वह नॉर्मल की ओर झुक जाएगी या नॉर्मल से दूर हट जाएगी। जाना था कुछ इस प्रकार से, सीधी जाना था, लेकिन ऐसी सीधी ना जाकर के वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। या इसको अपवर्तन को हम यूं कहें कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है। अब ये चाल बदलने का कारण है क्या? तो उसे तो हम समझेंगे, लेकिन ऐसा होता क्यों है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। और यदि इसका उल्टा हुआ, इसका विपरीत हुआ कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब तिर्यक प्रवेश करेगी तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब इसमें दूर हटने और पास आने का या झुकने का कारण है क्या? तो वो है माध्यम है कैसा, डेंसर है या रेयर है। अब डेंसर है या रेयर है, ये उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि माध्यम डेंसर है या रेयर है। ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और डेंसर का या रेयर का कारण है कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है या कम है। और वहीं पर ये शब्द आता है ऑप्टिकल डेंसिटी। नॉर्मली हम जो एक डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में हमें ज्ञात है कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी जिसे हम मास अपॉन वॉल्यूम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब किसी पदार्थ के कितने वॉल्यूम में, कितने आयतन में कितना मास है, वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में डस्टर है। डस्टर का ये वॉल्यूम है, ये आयतन है। इस आयतन में कितना द्रव्यमान है, कितना मास है, ये उसकी डेंसिटी होगी इस पदार्थ की, इस डस्टर की। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी इससे कुछ भिन्न है। ऑप्टिकल डेंसिटी का ये जो मास डेंसिटी है, इससे कोई भी संबंध नहीं है। तो फिर है क्या ये? तो इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है और कोई पदार्थ की ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक या कम किस प्रकार से हो सकती है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? तो जब कोई प्रकाश किसी पदार्थ में प्रवेश करेगा और यदि उसकी चाल जो है कम हो जाएगी, यदि निर्वात से चल रहा है, वैक्यूम से चल करके किसी पदार्थ के अंदर में प्रवेश किया, तो वो निर्वात में जितनी उसकी चाल थी प्रकाश की, उतनी चाल ना रहकर वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो कम हुई क्यों? तो उसकी डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी कौन सी? वो डेंसिटी है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इस ऑप्टिकल डेंसिटी का जो सूत्र है वो है log 10
आई अपॉन आई नॉट अपॉन आई। जहां आई क्या है, तो आई है प्रकाश की प्रारंभिक प्रारंभिक तीव्रता, और आई है प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है और गुजरने के बाद की तीव्रता। इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। log 10 इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन आई। अब इसमें प्रकाश जब किसी माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी चाल कम क्यों हो जाएगी, या किसी माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है, या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। तो ये कारण है ऑप्टिकल डेंसिटी। यदि ऑप्टिकल डेंसिटी उस पदार्थ की अधिक है तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और यदि माध्यम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। अब ये इसका कारण जो है वो कारण नॉर्मल बुक में नहीं बताया गया है, और ना ही एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई जिक्र किया गया है। तो इसका कारण यह है, कुछ कारण है इसके, पदार्थ की कुछ प्रकृति होती है। अब वो है क्या, तो पहला है एब्जॉर्प्शन, अर्थात अवशोषण। ये क्या है, तो कोई पदार्थ प्रकाश ऊर्जा को जितना अवशोषित करेगा, कोई पदार्थ प्रकाश ऊर्जा को जितना अवशोषित करेगा वो उतना ज्यादा डेंसर होगा, मतलब उस पदार्थ की ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी अधिक होगी। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब बिखरना, अर्थात जब प्रकाश का बड़ा हिस्सा किसी पदार्थ के कण से बहुत अधिक बिखरा हो तो समझ जाइए कि उस पदार्थ की ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक होगी। जैसे कि प्रकाश किसी धुंध से गुजरे, या दूध दूध से गुजरे, या दूध में प्रवेश करे, तो दूध या धुंध के जो कण होते हैं वो उस प्रकाश को स्कैटर कर देते हैं, अर्थात इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी अधिक होगी। जितना ज्यादा स्कैटर करेगा उतनी ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। थर्ड रीजन है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ पाथ लेंथ क्या है, तो किसी पदार्थ का सैंपल जितना मोटा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी अधिक होगी। फोर्थ रीजन है मॉलिक्यूलर ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। पदार्थ की मॉलिक्यूलर या इलेक्ट्रॉनिक उसका स्ट्रक्चर, कि उसकी जो संरचना है, मॉलिक्यूलर संरचना या इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा स्तर होता है, वो प्रकाश की ऊर्जा के साथ में यदि मेल खा जाता है तो वो
उतना ही अधिक प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी अधिक होगी। और फिफ्थ रीजन जो है वह रीजन है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब कि सांद्रता, अर्थात जिस पदार्थ की सांद्रता जितनी अधिक होगी वो पदार्थ की ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी अधिक होगी। तो ये 5 रीजन है किसी पदार्थ के ऑप्टिकल डेंसिटी का, कि मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी अधिक है, ये 5 रीजन के द्वारा हम बता सकते हैं। ये जितने 5 रीजन जिसमें अधिक होंगे, है ना, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी अधिक होगी। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि सच में किसकी किस पदार्थ की ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है और किस पदार्थ की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से इसे समझेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। चलिए ऑप्टिकल डेंसिटी से रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 2 बीकर ले लेते हैं। एक बीकर जिसमें हम तारपीन का तेल डाल देंगे। ये हमने तारपीन का तेल डाल दिया है एक बीकर में, और इतनी ही मात्रा में हम दूसरे बीकर में जल डाल देंगे। ये हमने दूसरे बीकर में लगभग उतनी ही मात्रा में जल डाल दिया। अब हम जानते हैं कि डेंसिटी जो है, जल की डेंसिटी तारपीन की डेंसिटी से अधिक होती है। मतलब डेंसिटी की बात हम करें, जो मास डेंसिटी है वो तारपीन की कम होती है और जल की अधिक होती है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम जिस यदि किसी पात्र में जल डालते हैं और उसी पात्र में हम थोड़ा कुछ ऑयल डाल देते हैं, तारपीन तेल के अलावा कोई और दूसरा ऑयल भी हो सकता है, तो हम जब ऑयल डालते हैं और जल डालते हैं एक साथ, तो पानी नीचे हो जाता है, जल नीचे हो जाता है, और ऊपर में ऑयल जो है वो तैरने लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर तैरेगा, मतलब कि स्वाभाविक है कि तारपीन के तेल की डेंसिटी कम है और जल की डेंसिटी अधिक है। ये हम बात कर रहे हैं मास डेंसिटी की। क्या मास डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी ही है? यदि ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी दोनों समान है, तो फिर तो जल की ऑप्टिकल डेंसिटी भी अधिक होना चाहिए और तारपीन के तेल की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होना चाहिए। यदि मास डेंसिटी इसकी कम है और इसकी अधिक है, तो क्या ऐसा ही होता है? हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल के माध्यम से कि सच में ऐसा ही होता है क्या। इसके लिए हम किसी एक बीकर की सहायता से बीकर के आसपास हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद सर्कल का जो सेंटर होगा उससे होता हुआ हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और इसी नॉर्मल से हम एक 20 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ताकि हमें आसानी हो सके प्रकाश को आपतित करवाने में। इस प्रकार से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 20 डिग्री पर, जिससे कि हमें प्रकाश को आपतित करने में मदद हो सके। अब हम सबसे पहले जल लेते हैं। इस प्रकार से हमने जल ले लिया, और इस पर हम प्रकाश को आपतित करवाते हैं। इसके लिए हम लेजर लाइट की मदद ले सकते हैं। ये है प्रकाश आपतित करने के लिए लाइन। इसी की सीध में हम प्रकाश को इस प्रकार से आपतित करवाते हैं, तो ये प्रकाश जो है वो
अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से इस मार्ग से होता हुआ जाएगा। जबकि जाना कैसे था? इस मार्ग से जाना था, लेकिन बीच में माध्यम चेंज होने की वजह से ये प्रकाश इस ओर से ना जाकर के अपने मार्ग से विचलित होकर इस मार्ग से चले जाएगा। इसके बाद में हम इसी सर्कल पर जल की जगह तारपीन का तेल रखते हैं और फिर प्रकाश को आपतित करवाते हैं। इस प्रकार से ये प्रकाश आपतित करवाया और ये आपतित होने के बाद पश्चात ये देखिए इस मार्ग से गया, दिखाई दे रहा है आपको ये मार्ग, और हम बारी बारी से दोनों लाइन को मिला देते हैं। इस लाइन को इस बिंदु से मिला दिया इस प्रकार से, और इस बिंदु से ये लाइन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों लाइनें अलग अलग हैं। ये जो लाइन बनी है प्रारंभ में, वो लाइन बनी है जल के द्वारा, और ये जो लाइन बनी है वो बनी है तारपीन तेल के द्वारा। मतलब हम देख सकते हैं कि ये है नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ यदि हम देखें कि सबसे अधिक जो बेंड हुई है तो वो है तारपीन तेल के द्वारा। जो प्रकाश की जो लाइन है वो अधिक बेंड हुई है किसकी अपेक्षा? जल के द्वारा जो लाइन बनी हुई है उसकी अपेक्षा। मतलब सबसे अधिक बेंड किसने किया प्रकाश को? तो वो है तारपीन का तेल। और जो सबसे अधिक बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, जो प्रकाश किरण को सबसे अधिक जो बेंड करेगा, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा। मतलब कि तारपीन के तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है किसकी तुलना में? जल की तुलना में। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा वो अधिक डेंसर मीडियम होगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी जल की तुलना में तारपीन के तेल की अधिक है और जल की कम है। जबकि वहीं यदि हम देख रहे थे कि मास डेंसिटी किसकी अधिक थी? जल की थी। तभी तो तारपीन का तेल जल के ऊपर तैर रहा था। लेकिन हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल के माध्यम से ऑप्टिकल डेंसिटी यदि पता लगाया तो ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी अधिक आई? वो है तारपीन का तेल। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मास डेंसिटी जिस पदार्थ की अधिक हो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी अधिक हो। ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी से बिल्कुल भिन्न है, जो कि हमने उसका कारण देखा था कि 5 जो कारण थे हमारे पास में, उसकी वजह से किसी माध्यम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, या अधिक हो सकती है, या कम हो सकती है। उम्मीद है आज आपको यह समझ आया होगा कि किस प्रकार ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी से भिन्न है। अ, अच्छा, इसमें और एक रीजन हो सकता है जो कि मॉलिक्यूलर या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। वह यह है कि जब कोई लाइट किसी मटेरियल में इंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। इसमें लाइट का मटेरियल के साथ इंटरेक्शन इन्वॉल्व है। वह इंटरेक्शन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। अब यह क्या है? तो हमें मालूम है कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी मटेरियल पर इंटर होगा या मटेरियल में जाएगा, प्रवेश करेगा, तो वह मटेरियल के इलेक्ट्रॉन कहें या इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो जिसमें डाइपोल मोमेंट भी है इलेक्ट्रॉन के, उस पर असर डालेगी। और वह जब असर डालेगी तो इलेक्ट्रॉन भी उस पर असर डालेंगे लाइट पर। अब वो असर कैसे डालेंगे? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होता है, और वह जब किसी मटेरियल में जाएगा तो वह इलेक्ट्रॉन को भी ऑसिलेट करेगा।
और जब वहाँ ऑसिलेट होंगे तो वे उस प्रकाश को धीमा करने का प्रयास करेंगे और जिससे कि जो लाइट जिस चाल से चल रही थी, जिस स्पीड से चल रही थी, वहाँ उतनी स्पीड से ना चलकर थोड़ी कुछ धीमी पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि उस पदार्थ की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वह प्रकाश को प्रभावित करती है और उसको धीमा करती है। तो उम्मीद है आज आपको ऑप्टिकल डेंसिटी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। धन्यवाद।